एक पार्षद इसी सदन में फर्जी साइन करके गया है, वीडियो रिकॉर्डिंग है, मैं शिकायत किया हूँ। एक एक करके बोलेंगे तब सबकी बात सुनाई देगी। भिलाई नगर निगम के लिए आज का दिन कहीं धूप कहीं छांव वाला रहा। क्यों रहा अब आपको बताता हूँ। भाजपा ने कांग्रेस ने भाजपा के ऊपर लगातार आरोप लगाए हैं। आज सामान्य सभा की बैठक थी जिसमें बजट पेश करा गया है और बजट पेश के दौरान अगर आपको बताऊं तो वार्ड 3 पार्षद हरिओम तिवारी ने लगातार आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं। उन्होंने बहुत सारी मूलभूत सुविधाओं पे बात करा है और ये भी कहा है कि मुझे बहुत सारी मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखा गया। काफ़ी देर तक इस बजट पे आपको बताऊं तो हंगामा हुआ है। भाजपा ने कांग्रेस ने भाजपा के ऊपर लगातार आरोप लगाए हैं कि ये जो बजट है कहीं ना कहीं ये पूरा बजट सक्सेसफुल नहीं है और कहीं ना कहीं ये जो बजट है इसमें और हमें कुछ चीज़ों को जोड़ने की आवश्यकता है। नीरज पाल ने कहा है कि कल और भी जो पार्षद हैं अपने क्षेत्र की असुविधाओं को लेकर इस बजट में अपनी चीज़ों को लिखवा सकते हैं, अपनी चीज़ों को जुड़वा सकते हैं। फिर से कल बजट एक बार पारित करके राज्य शासन को 31 तारीख तक भेज दिया जाएगा। हमारे पूर्व वीडियो के माध्यम से आप पूरा वीडियो देखिए। शाम को नोटिस पहुंचा, पकड़ा दिया लालचंद वर्मा को। एक पार्षद इसी सदन में फर्जी साइन करके गया है, वीडियो रिकॉर्डिंग है, मैं शिकायत किया हूँ। वीडियो रिकॉर्डिंग है इनके पास, आप ही का वीडियो रिकॉर्डिंग है। जो वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही ना, वो वीडियो रिकॉर्डिंग को अभी तक खोल के नहीं देखे। ये बताएं कि उसको बचाने के लिए कितनी आर्थिक अनियमितता हुई है। बताएं उस पार्षद को बचाने के लिए कितना पैसा लिया गया है। अगर पाक साफ है तो कार्रवाई कीजिए उस पार्षद में। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मैं शपथ पत्र देने के लिए तैयार हूं कि सदन में फर्जी साइन हुआ है, उस पर कार्रवाई करने का सक्षम अधिकार आयुक्त के पास है। क्यों नहीं कर रहे हैं? घोर अनियमितता भाजपा विष्णुदेव सरकार की सहाय, हम गर्व करते हैं विष्णुदेव साय जी के ऊपर। जिला राज्य शासन का प्रतिनिधि होता है और ऐसे प्रतिनिधि हमारे सरकार को बदनाम कर रहे हैं। क्या होगा? नहीं होगा मेरे वार्ड का काम। नहीं लड़ूंगा चुनाव, लेकिन भिलाई को झुकने नहीं दूंगा। भिलाई को झुकने नहीं दूंगा। लेकिन इस बजट पुस्तिका के साथ महापौर जी का उद्बोधन की भी एक प्रति हमको हमेशा प्राप्त होती आई है, ताकि हमको पता चले कि उन्होंने अपने शहर को लेकर के क्या दूरगामी सोच रखी, क्या योजनाएं बनाई। उसके आधार पर ही हम आकलन लगाते हैं कि उसमें क्या सुझाव देने वाले, तो वो हमको इस बार प्राप्त नहीं हुई, वो जरूरी नहीं है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं सम्मानित सदस्य को बताना चाहता हूं। श्रद्धांजलि तो दे दो। प्रस्ताव पास करने की इतनी जल्दी है, पिछले सामान्य सभा में भी इतनी हड़बड़ी थी प्रस्ताव पास करने की। योगेश साहू हमारा एक भाई था जो नहीं है। योगेश साहू हमारा एक भाई था जो नहीं है। हमारा पार्षद भाई था जो नहीं है। श्रद्धांजलि दियो। पिछले बजट में भी राष्ट्रगान करवा दिया। जनगण की हत्या कर रहे हो आप लोग। श्रद्धांजलि होने के बाद हमारा योगेश साहू भाई को श्रद्धांजलि दीजिए। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हरिओम श्रद्धांजलि के बाद सभा स्थगित करनी पड़ती है। सभी को लेके अध्यक्ष महोदय स्थगित करनी पड़ती है। अध्यक्ष महोदय, ये अगर होने के बाद हुआ है, बढ़ जाइए। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि वो पार्षद, वो साथी हमारे परिवार का सदस्य था और हमने गलती की है। वो वर्तमान में पार्षद रहते हुए उसकी मृत्यु हुई है और हमको अपने परिवार के सदस्य के प्रति श्रद्धांजलि देनी चाहिए थी, जो हमने नहीं किया। ये हमारी गलती है और इसकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। और सभा के चाहे आप अध्यक्ष हैं या आपके अधिकार क्षेत्र का मामला है, आप समय देख करके उस हमारे साथी के लिए श्रद्धांजलि जरूर हमको करनी चाहिए। मेरा आपसे निवेदन। महापौर जी ने जो बजट प्रस्तुत किया उस पर हम चर्चा करने के लिए यहाँ पे उपस्थित हैं। हम सबके साथ जिस प्रकार से भेदभाव हुआ है, हमारी कांग्रेस और भाजपा दोनों तरफ के लोग जिस प्रकार से विषय पे चर्चा कर रहे हैं, ये हमारे 3 साल के कार्यकाल में मूलभूत सुविधा के लिए सभी लोग तरसते रह गए। ये सच्चाई है। सभी पार्षद इससे दुखी है। पहली बात, मैं इस सदन को बता देना चाहूंगा, हमारे साथ एक साथी था योगेश साहू जी।
उस योगेश साहू के नाम से जुनवानी चौक को नामकरण किया जाए। साथ ही साथ बजट में रखने के लिए बोल रहा हूं, बजट प्रस्ताव में उसको शामिल किया जाए, उसकी मूर्ति लगाने के लिए, क्योंकि उस वहां के समाज के द्वारा इस प्रकार से प्रस्ताव आयुक्त महोदय के पास आया था, मेरे माध्यम से भी उसमें अपना लेटर लगाकर दिया गया है। तो सम्मानित महापौर जी और इस सदन से मेरा निवेदन रहेगा कि हम सबका साथी पार्षद, हमारा भाई इस दुनिया में नहीं है, उसको हम सम्मान दे सके ऐसी कोशिश करें। और ये बजट पुस्तिका महापौर द्वारा लाया गया है, विष्णुदेव साय की सरकार के द्वारा नहीं लाई गई है। अगर इस पे चर्चा करना है तो महापौर से पूछिए, महापौर ने क्या लाया क्या नहीं लाया, महापौर की विषय है। किसी भी प्रकार से राज्य सरकार से हमें अनुदान मिलती है, उस अनुदान के विषय पे चर्चा करना है। तो इसके अंदर लिखा हुआ है कि हमें राज्य शासन से अनुदान मिलेगा, केंद्र शासन से अनुदान मिलेगा, उस विषय पे चर्चा करें, ना कि किसी सरकार को गाली देने लग जाए, किसी सरकार के विषय पे बोलने लग जाए। हमें राज्य सरकार की नहीं, आज हम चर्चा करने आए हैं शहर सरकार के विषय पे। सभी सदस्यों से मेरा निवेदन रहेगा कि आप सब बजट पे चर्चा करें और शहर सरकार द्वारा पेश किए गए बजट पे चर्चा करें। धन्यवाद। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं बजट के संबंध में बोलना चाहूंगी कि ये बजट जो पुस्तिका है उसमें मेरे वार्ड का कहीं भी उल्लेख नहीं है। और दूसरी बात यह है कि मैं कितने बार प्रस्ताव डालती हूँ, लेकिन मेरा प्रस्ताव जो है 8 महीने से पास ही नहीं होता है और मेरे को किसी प्रकार की सुविधाएं जो है फंड के माध्यम से मिलता नहीं है। और मेरे वार्ड में भी 8 महीना से कोई काम नहीं हो रहा। और सफाई वाले की बात कहे तो मेरे को वर्कर भी नहीं मिल पाता है सही तरीके से। खत्म कर दो। किया जाए, प्रस्ताव को पारित किया जाए। पारित कर दे। बजट के बाहर की हमारी सरकार की अध्यक्ष महोदय, सभी पार्षद एक एक करके बोलेंगे तब सबकी बात सुनाई देगी। आप व्यवस्था हम अपने अपने साथ का बैठ जाए, आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि एक एक करके बोलेंगे तब तक सबकी बात जुड़ पाएगी। बजट में जोड़ना या सुधार सी मार्ट को लेकर के आपने जो आवाज उठाई सदन में, सी मार्ट को लेकर के लगातार जो है ये मामला सामने आता है कि 5 स्टार रेटिंग का सी मार्ट था, सरकार चला नहीं पाई, बंद हो गया। आरोप लग रहा है आप पर, आप आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस पर। नहीं, मेरे ऊपर आरोप लगाने का प्रश्न इसलिए नहीं होता क्योंकि शहर सरकार में हम हैं नहीं। तो वो जो योजना थी वो कांग्रेस के जो यहाँ के महापौर थे, उनकी जो परिषद है, उनके द्वारा वो निर्णय लिया गया था और उस समय की जो राज्य सरकार की थी उनके द्वारा निर्णय लिया गया था। इन लोगों ने नियमों को ताक पर रख करके एक एजेंसी को लाभ पहुंचाने के लिए वो सी मार्ट का संचालन दिया था, जो नियमता गलत है। उसकी फाइलों को अगर आप अवलोकन करेंगे तो बिल्कुल गलत तरीके से नियम विरुद्ध उस एजेंसी को संचालन के लिए दिया गया था, क्योंकि वो जगह जो है वो सी मार्ट या मदर्स मार्ट के लिए इसलिए उपयोगी नहीं हो सकती कि इस शहर का सबसे पुराना बाजार पावर हाउस मार्केट उस जगह से लगा हुआ है और वहाँ आसपास गरीब तबके के लोग रहते हैं, सामान्य वर्ग के लोग रहते हैं, जो 50 और 100 रुपये लेकर के झोला लेके मार्केट जाते हैं और अपनी ज़रूरत की चीज़ों को सस्ते दरों पर खरीद के ले आते हैं। तो ऐसे बस्ती या ऐसे मोहल्ले के लोग सी मार्ट या बड़े बड़े मॉल में जाके महंगे सामानों को तो नहीं खरीदेंगे। इसलिए उस योजना का संचालन ठीक से हो या योजना सफल हो जाएगी, इसको लेकर के हम लोगों को कभी आशंका नहीं थी। हम जानते थे जिस दिन वो बना उसी दिन हम जानते थे कि ये योजना कभी सफल नहीं होगी। नहीं, तू कुछ सवाल
ये सदन में आज बजट पर चर्चा हुआ और बजट पारित भी हो गया। वो हंगामे के बीच पारित हुआ है और चर्चाओं को लेकर विपक्ष और सत्ता पक्ष के लोग अड़े हुए थे, उसके बावजूद भी बजट में पास हुआ। देखिए, ये बजट तो काल्पनिक बजट है और चूँकि सैकड़ों करोड़ का बजट इतनी तो आई नहीं, 100 करोड़ से ज़्यादा तो आई नहीं नगर निगम की। लेकिन देखो, उस पैमाने में उन्होंने सब लोगों को जोड़ के किया। बजट में कोई दम नहीं था और निराशाजनक बजट था। अब लोगों ने रखा कर दिया, लेकिन महापौर जी और कमिश्नर जी के द्वारा जो बजट लाया गया सीधा सीधा फेलवर था। किस रूप में देखते हैं आप इस बजट को? शहर का जब जब बजट हुआ, जब जब विकास की बात हुई है, कहीं नहीं हुई। पुराना बजट पास नहीं हुआ, उसके पहले का पास नहीं हुआ। सिर्फ बातें होती है, आगे काम और कुछ विकास के लोगों को मिल नहीं पाता है। तो निश्चय ये बजट पूरी तरह फाल था और ये बजट के असंतोष है लोगों में, पार्षदों में भी, और किसी भी तरह का जो विकास की बात रख के बार बार थोथी बातें करते हैं, निराशाजनक है। खूब हंगामा भी बजट का पैसा जिस मद पे आता है, उस मद पे ये कमिश्नर साहब महापौर की मिली भगत में जिस बजट का मत जो आता है, मत को दूसरे जगह, तीसरे जगह, चौथे जगह दे रहे। तो मैंने इसको चेतावनी दी है, पूरे अधिकारियों को चेतावनी दी है कि जिस मद का पैसा है उसी मद पे करें। और मैंने पॉइंट में नोट करवाया, अगर किसी और में रहता तो उनके पेमेंट से, उनके दिवालिया से, उनके घर से, यहाँ तक की जरूरत है कानूनी तौर पर उनको सब जेल भेजा जाएगा। क्योंकि जिस मद का पैसा है उस मद में ही खर्च करें, अन्यथा किसी में ना करें। और पहले भर्राशाही हुई है पिछले सरकार में जो भी हुई हो, लेकिन ये विष्णुदेव की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है यहाँ राज्य में। तो यहाँ शहर सरकार में इस तरह की थोती और इस तरह की गंदगी नहीं चलेगी। भिलाई नगर निगम के लिए आज का दिन कहीं खुशी कहीं गम वाला रहा। क्यों रहा आज आपको बताता हूँ। सामान्य सभा की बैठक थी जिसमें आज बजट को पेश करा गया और आखिरकार बजट पेश भी हुआ और सक्सेसफुल पारित भी कर दिया गया। मगर इसी अगर बीच में बात करें तो काफ़ी हंगामा हुआ। भाजपा ने कांग्रेस ने भाजपा के ऊपर लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा। उसी में वार्ड 3 हरिओम तिवारी एक पार्षद हैं, निर्दलीय पार्षद हैं, उन्होंने काफ़ी गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप कुछ ऐसा है कि उन्हें बहुत सारी मूलभूत सुविधाओं से वंचित करा गया है। उन्होंने एक वार्ड क्रमांक 1 योगेश साहू के ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें कही हैं कि वो आज हमारे बीच योगेश साहू नहीं है। अगर योगेश साहू के बारे में अगर आपको बताऊं तो वार्ड 1 के पार्षद है जिनका देहांत हो गया है। उन्होंने कहा है कि योगेश साहू की जो प्रतिमा है उस जुनवानी चौक पे लगना चाहिए। वही जुनवानी चौक वार्ड क्रमांक 1 में आता है, वहाँ उसकी प्रतिमा लगना चाहिए। और कहीं ना कहीं जो चौक का नाम है योगेश साहू के नाम पे या कुछ और परिवर्तित चीज़ें करनी चाहिए, क्योंकि आज हमारे बीच हमारा भाई नहीं है। ये सब चीज़ें बयानबाजी चली हैं, लगातार जो ये सब चीज़ें चली हैं, इसमें आरोप प्रत्यारोप के दौर चले हैं। जो वार्ड 3 के जो पार्षद है हरिओम तिवारी सभा को बीच में ही छोड़ के चले गए। आखिरकार जो बजट जो पेश हुआ, आखिरकार उसको बाद में सक्सेसफुल एक्सेप्ट करके कर लिया गया।